अभी मैं खड़ा हूँ बद्रीनाथ के पास। वो है गणेश गुफा जहाँ पर महाभारत लिखी थी। देख रहे हो, ये है कल्पेश्वर धाम का रास्ता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी हो गई है सुबह और मौसम कुछ ऐसा है। अभी वो जो रेड वाला वो टीन का वो है, वहां तक भी नहीं दिख रहा था, इतनी ओस थी। अभी मौसम खुल रहा है धीरे धीरे। तो रात को तो बढ़िया दर्शन हुए, मज़ा आ गया। 5 मिनट ही लगे थे, ज़्यादा टाइम लगा नहीं था। अगर आप अभी आने का प्लान कर रहे हो तो भीड़ बहुत कम है और बारिश भी अभी नहीं है फ़िलहाल। क्योंकि कल जब हम यहाँ आए थे तो बारिश तो हमें नहीं मिली पूरे रास्ते, लेकिन हाँ, रात को हल्की 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 बारिश थी। तो अभी मैं फिर से जा रहा हूँ एक बार मंदिर दर्शन करने। और आज वैसे भी सावन का पहला सोमवार है, वहाँ पे आदि केदार भी है। वहाँ पर हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा माना गाँव। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ माना गाँव जाऊँगा, लेकिन मैं जा नहीं पाता। लेकिन आज मैं ज़रूर जाऊँगा क्योंकि आज मौसम खुला हुआ है। क्योंकि हर बार मैं जब भी आया तो बारिश बारिश थी या तो बर्फ़ थी। तो अभी सब सही है। तो अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ फिर से। तो चलो चलते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ बद्रीनाथ के पास और मॉर्निंग में व्यू कुछ ऐसा है, बिल्कुल साफ मौसम। और अलकनंदा नदी अपने रुद्र रूप में है। हमें मना करा गया है कि नीचे नदी के पास कोई भी ना जाए क्योंकि पानी बहुत ऊपर तक आ गया है। तो बद्रीनाथ के पीछे है नारायण पर्वत और वो है नर। सो फाइनली बद्रीनाथ के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ माणा गाँव फाइनली। और अब हम जा रहे हैं राइट होके माणा गाँव। और माणा गाँव में तो ऐसा लग रहा है कि बारिश है। काले बादल ऊपर तक। ओए ओए ओए, क्या मौसम है। बद्रीनाथ में धूप, माणा गाँव में बारिश। तो अभी हम एंटर होने वाले हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माना। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की ड्राइव करके हम पहुंच जाते हैं माना गांव। माना गांव इंडिया का फर्स्ट इंडियन विलेज है जो कि इंडिया और चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास है। ये सिर्फ साल में 6 महीने के लिए खुलता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है। इसका इतिहास पूरा महाभारत के टाइम से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे तो वो माना गांव से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे और यहीं पे वेद व्यास जी ने
गणेश जी को महाभारत पूरी सुनाई थी, जो कि गणेश जी ने एक गुफा में बैठ के वो महाभारत पूरी लिखी थी। और यहीं पर आपको सरस्वती नदी के भी दर्शन होते हैं पूरे वर्ल्ड में, और आपको कहीं से नहीं दर्शन होएंगे क्योंकि इसके बाद वो पाताल लोक चली जाती है। तो मैं अभी आपको वो सारा कुछ वीडियो में दिखाऊंगा। सो अभी हम हैं गणेश गुफा में, जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। तो अभी मैंने जो आपको मंदिर दिखाया है वो है गणेश गुफा, जहाँ पर महाभारत लिखी थी। महाभारत गणेश जी ने लिखी थी, बट वेद व्यास जी ने उनको सब कुछ बताया था। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं ऊपर वेद व्यास जी की गुफा में। तो यहाँ पर सरस्वती नदी शोर कर रही थी, तो गणेश जी ने उनको शाप दिया था कि तुम यहीं से पाताल लोक चले जाओगे, तुम्हें कभी कोई देख नहीं पाएगा। तो अभी हम वो सरस्वती नदी के पास भी जा रहे हैं। सो ये रहा वेद व्यास जी की गुफा का रास्ता। तो अभी हम जा रहे हैं सरस्वती नदी के पास, और वहाँ पर भीम पुल भी है। तो वो रे स्टैचू, उनके साथ एक डॉग भी गया था, उसका भी स्टैचू दिख रहा है मेरे को यहीं से। तो अभी हम खड़े हैं सरस्वती नदी के पास, और यहाँ का भाव बहुत ही ज़्यादा तेज है। वहाँ नीचे रेनबो भी बन रहा है, और ये यहीं से पाताल लोक चली जाती है। लेकिन मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि ये वहाँ से आ रही है और ये यहाँ जा रही है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक कुत्ता भी मिला, जो उनके साथ साथ चलने लगा। लेकिन धीरे धीरे द्रौपदी और चारों पांडव गिरते चले गए, लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर ही था जो स्वर्ग तक अकेला अपने शरीर के साथ पहुंचा। युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने कभी भी सच का और अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो आप मेरे सामने देख रहे हो वो रे भीम के हाथ के निशान, और यही है सरस्वती नदी। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो है भीम पुल। कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो रास्ते में सरस्वती नदी पड़ी, जिसका भाव काफ़ी ज़्यादा तेज था। तो भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठा के यहाँ से रास्ता बनाया, जिससे आगे पांडव जा पाए। इसलिए इस जगह को आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। अभी हमने जोशी मठ में एक प्रॉपर्टी ली क्योंकि बारिश आ गई थी, अभी तो बंद हो गई है। दत्त जो हमने देवप्रयाग में ली थी लास्ट टाइम। चलो मैं आपको इसका प्रॉपर्टी राउंड कराता हूँ। के पास दो कैटेगरी है, एक नॉर्मल कैटेगरी है और एक कॉटेजेस वाली है। हमने ली है कॉटेजेस। और ये इनके बार वगैरह है। वहाँ पे नरसिंह देवता जी का भी मंदिर है, लास्ट टाइम वहाँ पे गए थे हम
जब बद्रीनाथ बंद था। सो ये है सिंगल सिंगल कॉटेजेस। कॉटेज कुछ ऐसा ही है, पर्सनल बालकनी टाइप है। और ये बार है इनका। और रूम कुछ ऐसा है। हर हर महादेव सभी को। तो अभी सुबह हो गई है। तो जोशी मठ में कल हमने स्टे ले लिया था दत्त में। बट थोड़ी ज़्यादा बारिश थी रात को, और रात को मैसेज आ रहा है हमारे फ़ोन पे, आपके आसपास के इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है। तो थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और नॉन स्टॉप हुई है 3-4 घंटे। तो अभी तो मौसम बिल्कुल साफ़ है। अभी बज रहे हैं 12, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि 3 बजे तक मैं अपनी शिफ्ट भी कर रहा था। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ऋषिकेश के लिए। देखता हूँ ऋषिकेश कब पहुँचूँगा। आज तो शायद बाइक नहीं दे पाऊँगा वापस, क्योंकि 8 बजे तक का टाइम था। बाकी देखो वहाँ जा कितने बजे तक पहुँचते हैं। 7.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। रास्ते में जाम भी होगा बहुत ज़्यादा, रुद्रप्रयाग के बाद, क्योंकि केदारनाथ से भीड़ आ रही होगी। तो चलो चलते हैं फिर। हर हर निकलने का टाइम आ गया अब। और अब हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश शायद नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, बट कोशिश करेंगे कि पहुंच ही जाए, ताकि कल के लिए आसानी हो जाएगी। सुबह सुबह बस करके हम निकल जाएंगे घर के लिए। बहुत शोर मचाते हैं वो। चलो, हर हर महादेव। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो मेरे को लगा टाइम देख के कि मैं ऋषिकेश तक नहीं पहुंच पाऊंगा शाम से पहले। तो मेरे रास्ते में पड़ता है कल्पेश्वर धाम। तो मेरा मन किया एक बार कल्पेश्वर धाम के भी दर्शन ज़रूर किए जाए। तो मैं निकल पड़ा कल्पेश्वर धाम के लिए। तो ये है कल्पेश्वर धाम का रास्ता। ये अभी भी नहीं बनाया है, ये अभी भी ऑफ रोडिंग है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी ऑफ रोड थी, तब स्कूटी पे गया था, बाइक है। चलो बाकी पूछे, वो कह रहे कीचड़ है हल्का हल्का, बाकी देखते हैं। जोशीमठ से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है हेलंग गांव। हेलंग गांव से ही कल्पेश्वर धाम का रास्ता कटता है। ये पूरा 17 किलोमीटर का रास्ता है जो आपको लेके जाता है उर्गम वैली में। यहाँ पर आपको 10 से 12 किलोमीटर जो स्टार्टिंग का है उसमें ऑफ रोडिंग करने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद ये रास्ता पूरा प्लेन है। उर्गम वैली उत्तराखंड की काफ़ी सुंदर वैली है और काफ़ी लोगों को इस वैली के बारे में पता नहीं है। तो मैं अभी आपको पूरी वैली आगे रास्ते में दिखाऊंगा।
आइए मैं आपको बताता हूँ कल्पेश्वर धाम की कहानी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे पंच केदार के बारे में, क्योंकि ये कहानी भी उसी से जुड़ी हुई है। महाभारत के बाद जब पांडवों पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ था, तो वो उस पाप से मुक्त होना चाहते थे। कृष्ण जी ने उनको बताया कि तुम शिव जी से जाके माफ़ी मांगो, तो वही आपको ब्रह्म हत्या से मुक्त करवा सकते हैं। तो सारे पांडव निकल पड़े शिव जी को ढूंढने के लिए। काफ़ी ढूंढने के बाद उनको शिव जी नहीं मिले। फिर वो पहुंचे केदार घाटी में। केदार घाटी में काफ़ी सारी बैल खड़ी हुई थी, लेकिन एक बैल थी जो सबसे अलग लग रही थी और काफ़ी विशाल थी। भीम को पता चल गया कि यही शिव जी है, तो वो जैसे ही शिव जी को पकड़ने लगा, तो वो जो बैल थी वो धरती के अंदर समाने लगी। तो जो बैल की पीठ थी वो वहीं रह गई, जिसको आज हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। और जो भुजाएं थी वो तुंगनाथ में है, और नाभि मध्य महेश्वर में, और मुख रुद्रनाथ में। अभी हम जा रहे हैं कल्पेश्वर धाम। कल्पेश्वर धाम में होती है जटाओं की पूजा। तो ये थी हमारी पंचम केदार की कहानी। जो हमारे बाकी के 4 केदार हैं वो सिर्फ साल में 6 महीने के लिए खुलते हैं, और 6 महीने वो बंद रहते हैं। लेकिन जो हमारा कल्पेश्वर धाम है, पंचम केदार है, वो 12 महीने खुला रहता है। आप 12 महीने में कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मॉनसून टाइम पे थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये रास्ता पूरा ऑफ रोड है, तो कीचड़ होने की वजह से या स्लिपरी होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। और यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको होम स्टेज ही मिलने वाले हैं। और अगर आप पर्सनल व्हीकल से नहीं आ रहे हैं, आप किसी बस वगैरह से आ रहे हैं, तो आपको हेलंग उतर जाना है, और हेलंग से टैक्सी चलती है 300 पर पर्सन की। वो सीधा आपको कल्पेश्वर धाम उतारेगी और वही वापस आपको लेके आएगी। तो फाइनली उर्गम वैली में आपका स्वागत है। भाई बहुत सुंदर वैली है ये, बहुत सुंदर। ये ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। जितनी सुंदर वैली है उतना ही नीचे से खराब रास्ता है। 5-10 किलोमीटर थोड़ा खराब मिलेगा, बट फिर प्लेन रोड है। 17 किलोमीटर का रास्ता है प्रॉपर पूरा। बट यार जितनी सुंदर जगह होती है उसके रास्ते उतने खतरनाक होते हैं, जैसे कि आदि कैलाश, ओम पर्वत, बहुत चीजें हैं। कल्पेश्वर मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बस ये कट करते ही हम पहुंच जाएंगे मंदिर। पहुंच चुके हैं मंदिर, झरना दिख गया है यहाँ से। फाइनली मैं आ गया हूँ कल्पेश्वर धाम।
मेरे पीछे जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ये है कल्पेश्वर धाम का रास्ता। और बड़ा खुश हूँ मैं सावन के महीने में कल्पेश्वर धाम आया हूँ। काफी एक अलग ही सुकून है यहाँ पे। सो ये है मंदिर की एंट्रेंस। यहाँ आपको दुकान मिल जाएगी पूजा के सामान की, और यहाँ आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहीं आप केदारनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। तो कल्पेश्वर धाम का अभी तक मेरे को बस यही वाला पैच सबसे मुश्किल लगा है, बाकी तो ठीक ठीक ही था। अभी तक का सबसे मुश्किल पैच है। बैठो ना। अभी तो नहीं था ये। हाँ अभी थोड़ी देर पहले। हाँ क्या?